सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। देखिए अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अलग होता है। इक्विलिब्रियम अगर लिखें, हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम जो है अपना तो इक्विलिब्रियम है, मीन्स व्हाट, कि नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, 0, बिल्कुल पूरा वेक्टर सम, हाँ। एंड इक्विलिब्रियम में और अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिए आ जाता है कि हाँ स्टेबल, हाँ जी। तो अब अगर बात करोगे तो ये और आ जाएगा अनस्टेबल, हाँ, ये सब आते हैं और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपने को हाँ पढ़ना है। वैसे हम लोगों ने पढ़े हैं इनके मैथमेटिकल कंडीशंस, एक बार मैं और लिखता हूं। आइए, अगर आप स्टेबल लिखेंगे तो क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो अगर ऐसे लिखेंगे तो नेगेटिवली प्रोपोर्शनल, मतलब ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, हाँ। और यही अगर आपका -x आ जाएगा, हाँ, x, तो ये SHM हो जाता है। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है कि dF/dx जो है वो नेगेटिव होगा ही, हाँ, ये भी है, ये इसके स्टेबल का है। लेकिन अगर वो नेगेटिव में केवल सिंगल पावर रहता है तो वो SHM भी हो जाता है, समझ रहे हैं ना। ये ऐसा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बट इसी का एक स्पेशल केस आप बोल सकते हो। सो हमारे लिए अभी जो ज्यादा जरूरी है वो ये है ना। और अगर आप यहां पर ये बात करते हैं तो यही चीज आ जाता है, dF/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ ना। देखिए अगर आप रिलेशंस पे और जाएंगे तो क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी, हाँ, वो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हाँ। ये तो अगर स्टेबल होता है तो वो ग्रेटर देन 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है वो मिनिमम होता है, और इसकी कंडीशन को आप लिख सकते हैं, दैट इज U जो आएगा वो मिनिमम, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये इतना सारा डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये सब आपको इक्विलिब्रियम की चीजें हैं और ध्यान होनी चाहिए। एंड अगर आप यहां पर लिखने की बात करेंगे तो अगर एनर्जी का रिलेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, एंड U जो होता है वो आपका मैक्सिमा आ जाएगा, U इज मैक्सिमा, हाँ। नाउ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी का जो रिलेशन होता है U हम लोग -dF/dx लिखते हैं, सॉरी, हाँ जी, एनर्जी, तो एनर्जी अगर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग लिखते हैं तो वो आ जाता है F.dr, और ऐसे माइनस में, और यहां से जो फोर्स है वो -du/dx या du/dr हम लोग लिखते हैं, है ना। तो देखिए ये रिलेशन ही हम लोग यूज करते हैं, इसी को 2 बार कर दीजिएगा, नेगेटिव में रिलेशन है ऐसा। देखिए फिलहाल जो हमें ध्यान देना है वो ये कि केवल और केवल इतना, हाँ जी, नेट फोर्स 0 हो जाए। देयर आर सिचुएशन जहां पर कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, मतलब अगर स्टेबल अनस्टेबल का डिस्कशन होता है तो हम लोग एक तो फोर्स की भी मेथड से चेक करते हैं, और दूसरा आप एनर्जी पर भी जा सकते हैं, और ये चीज भी होती है ना। नाउ आते हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बस इसीलिए लिख दिया गया है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एक नया फोर्स पढ़ना शुरू करें हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन, है ना। बट बस आपको एक फोर्स का ध्यान रखना है, हाँ। आते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। एक एग्जांपल हमने लिखा है, हाँ, और इसको हम लोग ट्राई करते हैं, हाँ जी। एक बार पढ़ते हैं। 2 point charges each of magnitude, हाँ जी, each of magnitude, हाँ, each of magnitude Q is fixed at a, 0, है ना, मैग्नीट्यूड है।
a,0 सॉरी -a,0 एंड दूसरा दे रखा है ऐसा। देखिए अगर हम लोग सॉल्यूशन पर आए तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूं कि इस तरीके से जो भी अपने को दे रखा है कि एक a पर जो है विच इज -a,0 और एक चार्ज दे रखा है q और ये बता रहा है कि ये फिक्स्ड है। चलिए ये जो है वो आपका फिक्स्ड है। हाँ, दूसरा आपको b पर भी बता रहा है विच इज a,0 और ये भी q है और ये भी आपके फिक्स्ड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एंड अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। हाँ जी, नाउ जो यहां पर चार्ज रखा है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ओरिजिन पर हमने कैपिटल Q चार्ज रखा है। हाँ हाँ, एंड इज फ्री, ये आपका फ्री है। नाउ इज दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम? हाँ, इफ यस, इधर स्टेबल और अनस्टेबल, बिल्कुल ये सब डिस्कशन अपने को करना है। एंड इफ बोल रहा है कि स्टेबल है देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन। देखिए और स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम तभी बता पाएंगे या जो लिखेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग टू एसएचएम ही है। सो अगला स्टेटमेंट या आपको ये भी जानने की जरूरत है या करना पड़ेगा कि वो एसएचएम हमारा प्रूफ हो ना। देखो बात ऐसा है कि नो डाउट जो हम लोगों ने बात करा कि वो सब यूज होने वाला है वो आने वाला ही है ना। द थिंग इज कि पहला है कि आप इसको देखिए कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। आइए जरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने को दे रखा है कि फॉर कैपिटल Q एंड एट O, हाँ जी, जो O पर है, तो अगर आप फोर्स लिखेंगे तो एक तो A का और एक B का। पहले मैं लिख रहा हूं कि हाँ जो आपका Q हाँ एंड Q ऑफ सेम नेचर में मान रहा हूं। ध्यान से, ये भी आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है। हाँ जी, हाँ, आप ऑपोजिट नेचर का होगा तो अलग डिस्कशन है ना। तो सेम नेचर का है। नाउ अगर सेम नेचर का हुआ से हम लोग पॉजिटिव ही मान के पहला एक सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पॉजिटिव मान के करेंगे तो आप ये बताओ कि यहां पर जो एक फोर्स लग रहा है वो तो आपका FA लग रहा है, हाँ, और दूसरा आपको FB लग रहा है। और आप देख के बता सकते हो कि F नेट अगर हम लोग लिखें, हाँ, और वो आ जाएगा FA और प्लस FB, बिल्कुल वेक्टरली तो हम ऐड ही करते हैं। बट अगर आप मैग्नीट्यूड पर आएंगे, हाँ, मैग्नीट्यूड पर आए तो हम लोग लिखेंगे कि F नेट जो आ रहा है वो FA माइनस में FB, हाँ, एंड आप देख लीजिए ये जीरो है। एज इन बहुत सिंपल वे में FA एंड FB दोनों का मैग्नीट्यूड आपका बराबर है, हाँ, और अगर आप बात करोगे तो ये कैपिटल Q स्मॉल q बाई वट एवर दिस A स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है ये हम लोग लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो तो दिया ही है, हाँ, A है, ये 0,0 है ना, और इधर भी तो ये इस तरीके से 0 है। हाँ, ना द थिंग इज यहां पर जो बोला जा रहा है कि पहले हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये अगर सेम नेचर का रहा, हाँ, तो ये 0 है। अगर ऑपोजिट का रहा तो भी ये 0 आएगा, बस इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। ना अभी इसी पर टिके रहते हैं और इसी को डिस्कस करिए। आइए जरा, अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं और वो भी वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस में। तो अगर आप इसको इस लोकेशन में, और मैं मानता हूं कि ये O डैश है, हाँ, और हम लोगों ने इस डायरेक्शन में से कि एक्स से डिस्प्लेस करा है, तो मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस करते हैं उसी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन भी मानेंगे। और फिलहाल एक्सेलरेशन को मैं B लिख रहा हूं, एज इन हमारा A नोटेशन कुछ और चल रहा है, राइट। सो उसी डायरेक्शन में। एंड अगर हम लोग लिखें कि एट O डैश, तो एट O डैश क्या लगने वाला है? अगर आप लिखेंगे कि एट O डैश तो आपको O डैश पर एक तो फोर्स लगेगा FA डैश, बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए केवल स्टेबल और अनस्टेबल की बात करनी होती तो हम लोग लॉजिकली ही बता देंगे, मैथमेटिकली नहीं, है ना।
जैसे ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, हाँ, तो वो 0 हो जाएगा, राइट। हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज कि हमें और आगे तक डिस्कशन को ले जाना है, सो जो लॉजिकल है उसके साथ साथ मैथमेटिकली भी लेके चलना है। एनीवे एफ ए डैश हो गया। हाँ, ध्यान दो क्या है कि ए का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल, ये चार्ज दूर जा रहा है तो ये घटेगा। दूसरा क्या हो रहा है कि बी जो आ रहा है, बी एफ बी डैश जो है वो भी तुम्हारा, हाँ, ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर राइट में जा रहे हैं तो राइट वाला फोर्स कम हो रहा है और लेफ्ट वाला बढ़ रहा है, मतलब इफेक्टिवली लेफ्ट में आ ही जाएगा। तो आप ऐसे अगर है तो पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो क्या कि अगर Q और कैपिटल Q सेम नेचर के हैं तो आप लिख लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ जी, नाउ आइए जरा हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर कि एट ओ डैश, एट ओ डैश, तो अगर आप बात करोगे तो एफ नेट अगर हम लोग लिखें, चलिए डैश में लिखते हैं, तो वो ए और माइनस बी, बिल्कुल ये सब डैश वाले हैं। ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये डिस्टेंस अब हो गया है ए प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये डिस्टेंस हो गया है कम, हाँ, स्क्वायर। नाउ तो एनीवे एफ नेट अगर हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, एफ नेट डैश ही लिखे, तो दिस इंप्लाइज कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, और यहां पर भी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है। नाउ हम लोग इसको थोड़ा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए क्या कि ये प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, जो माइनस वाला है वो ऊपर बचा रहेगा, हाँ ध्यान से, और ये नीचे वाला तो जो भी है होल स्क्वायर है। मतलब क्या कि अगर मैं लिखूंगा तो यहां से डायरेक्टली मैं इतना लिखना चाह रहा हूं कि एफ नेट डैश जो आ रहा है, हाँ, वो आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और यहां पर बच रहा है माइनस 2ax, हाँ, और यहां पर भी बचेगा माइनस 2ax। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हाँ, तो ये इस तरीके से लिख लेंगे ना। देखिए अगर आप बात करोगे तो नो डाउट ये जो एफ है, हाँ, जो आ रहा है एफ हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर आप एफ नेट लिख रहे हैं, हाँ, दिस इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, हाँ, 4a भी लिख लीजिए, और ध्यान से ये माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ देखिए, आपको क्या है ना कि अगर हम लोग इसको केवल देखेंगे तो नो डाउट जो फोर्स है एफ डैश जो है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में वो ऑपोजिट है, किसके? डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल तो हो गया। हाँ, तो आप लिखोगे तो सिंस जो है दैट इज आपका स्टेबल हो गया, दैट इज स्टेबल हो गया, बिल्कुल। नाउ अब क्या होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर केवल इसके प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो वो एसएचएम होगा। तो फॉर अगर लिखोगे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स दैट इज एसएचएम, हाँ, तो ये तभी होगा कब? जब जो ये x है ना, आप a के मुकाबले नेग्लेक्ट कर दीजिए, या हम लोग इसी को बोल रहे थे फॉर ए स्मॉल ऑसिलेशन। नाउ कब आएगा? व्हेन a बहुत बड़ा हो जाए x से, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ए स्मॉल ऑसिलेशन। हाँ जी, ए स्मॉल ऑसिलेशन। तो आप लिखिए एंड दिस इंप्लाइज कि एफ नेट डैश जो है वो आ गया 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए, हाँ, बाई इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ये 0 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, का स्क्वायर आ रहा है और एक ए ये भी आ रहा है, हाँ, और सॉरी ए
तो ए तो हम लोग लिख ही सकते हैं, हाँ ए, और -x लिखना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए -x के अलावा जो भी हमारा आता है वो सब चीज हमारा k हो जाता है। ये पावर 4 है तो ये 3 ही बचेगा। हाँ मैं चलिए एक बार और लिखता हूं यहां पर, एफ नेट जो आ रहा है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में 4k कैपिटल Q A बाई ए का पावर स्क्वायर माइनस जो भी 0 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो मिला जुला के ये जो बच रहा है वो 4k Q बाई ए क्यूब है ना। एक तो ए कैंसिल होगा, जो भी है एक ही बचेगा, तो ये ए क्यू हो गया। और सॉरी -x बिना इसके तो बात ही नहीं करनी। तो ये जो एफ नेट है बिल्कुल अब आपका SHM हो गया। ये आप जैसा भी चाहें k0x लिख सकते हो एंड हेंस SHM है। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसी चीज को तो हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ नाउ एक्सेलरेशन को फिलहाल हम लोग b लिख रहे हैं, तो दिस एम्प्लाइज अगर आप लिखेंगे हाँ एक्सेलरेशन को तो हम लोग b लिख रहे हैं और ये वैल्यू फिलहाल जो है वो d²x/dt²। हाँ तो ये b जो आएगा वो दिस बाई k हो जाएगा, मतलब 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a क्यूब और m हाँ इंटू -x। हाँ जी इंटू -x। तो ये आ गया। यही हमारा जो होता है वो ω² इंटू x। हाँ जी, और बिल्कुल आप इतना चुपचाप लिख दीजिए। हाँ यही होता है ना। ये ओमेगा ही तो हमारा 2π बाई क्या होता है, हाँ टाइम पीरियड, और आप लिख लो 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a क्यू m हाँ का स्क्वायर रूट है ना। ये पूरी जो भी क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन का वो ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करा जाता है ना। तो ये आ गया अपने को। एंड बाय दिस वे आपको जो भी है टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, SHM सब चीजें आप अब लिख सकते हैं ना। देखिए कई बार क्या होता है कि इस k को ऐसे भी लिख देते हैं, हाँ कि k को हटा दीजिए और आप लिख लीजिए 4πε0। हाँ जी बिल्कुल k की वैल्यू, तो आप 4 से 4 को भी हटा सकते हैं। हाँ तो ये सिंप्लीफिकेशन या आप बोल लो कि रिक्वायरमेंट जो है वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ऑप्शंस आप देख के इसको कर सकते हैं। ये 2π तो रहेगा ही। ये आ रहा है आपका a क्यूब m हाँ πε0 बाई कैपिटल Q स्मॉल q। हाँ जी तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो या k के भी टर्म्स में लिख दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो नाउ बाय दिस वे, ध्यान से बाय दिस वे हम लोगों ने एक केस सॉल्व करा है कि जब दोनों सेम नेचर के हो जाएं, हाँ, और उनको हमने डिस्प्लेस करा है x एक्सिस के अलोंग। नाउ इसी क्वेश्चंस को एक बार और थोड़ा सुनिए। क्या अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्प्लेस कर दें वर्टिकल में, हाँ, तो अगर आप वर्टिकल में डिस्प्लेस करेंगे तो ध्यान दीजिए। चलिए मैं एक बार इसको वापस से थोड़ा अलग से लिखता हूं। यस अपने को जो सिचुएशन गिवन है वो हाँ ऐसा दे रखा है Q a,0 और Q -a,0। दिस इज O और यहां पर Q चार्ज दिया है। नाउ सेम नेचर टेकिंग सेम नेचर है ना, सेम नेचर। तो अगर हम लोग सेम नेचर में बात कर रहे हैं और अलोंग y एक्सिस अब जा रहे हैं, है ना, अलोंग y एक्सिस या आप परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हो। हाँ तो अगर हम लोग लिखें कि चलिए ये O डैश है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको A और इसको B लिख रखा था, तो आप लिख सकते हो कि ये एक फोर्स आ जाएगा F वटेवर A हाँ डैश,
और इधर से भी लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा एफ बी एंड डैश। हाँ ना, देखिए अगर आप लिखोगे तो ये भी आर है, इधर भी आर है, तो नेट तो आपको मिला जुला के जो आने वाला है वो तो हॉरिजॉन्टल कैंसल, हाँ, और जो आएगा नेट वो वर्टिकल में आएगा, वॉट एवर दिस थीटा इज, दिस थीटा इज, दिस थीटा इज, हाँ। तो आप लिखोगे तो इन वर्टिकल आ जाएगा दोनों का साइन थीटा, और कॉस थीटा वाला तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे तो एफ नेट जो आएगा वो आपका इधर आएगा, हाँ, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में आ रहा है मेरे ख्याल से। नाउ तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है वो फिर अनस्टेबल बनेगा, बिल्कुल। सो एफ नेट डैश जो है, हाँ, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, along the displacement and hence what unstable, हाँ जी। ध्यान से, अगर ये सिचुएशन है और अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे सेम नेचर का होते हुए और y में, तो ये अनस्टेबल आएगा, x में स्टेबल आएगा, हाँ ना। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल पे जरूर ट्राई करिए, दोबारा ट्राई करिए, और वो ये कि Q एंड कैपिटल Q जो है आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, हाँ। मैं आपको इतना समझा सकता हूं कि अलोंग x एक्सिस जो है वो अनस्टेबल आएगा, आप ट्राई करिए, हाँ, और y एक्सिस के अलोंग जो है वो स्टेबल आएगा, अलोंग y एक्सिस, एंड दिस विल बी स्टेबल। बिल्कुल जो मैंने डिस्कशन करे हैं अभी उसको सेम करना है, बस आपका नेचर चेंज करिएगा तो डायरेक्शन का नेचर भी चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल आप उसी तरीके से रूटीन टाइप हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे और आंसर भी आ जाना चाहिए, है ना। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आंसर तो यही आने हैं, हाँ, ओके। नाउ एक दो और हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सिचुएशंस को देखते हैं। यस, वन मोर। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ये 4 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट, FOUR 4, हाँ, पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, है ना, 4, ठीक है ना, प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। इफ Q चार्ज्ड इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देखिए ये ऐसा रखा गया है, हाँ, देखिए पहला बात इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताता हूं। पहला तो आप इसको स्क्वायर लीजिए, हाँ, प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये स्क्वायर होगा, तब जाके आपका इसका जो भी आंसर या हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और बोला ये जा रहा है अपने को कि देन फाइंड दिस। देखिए फर्स्ट सिचुएशन जो बात हो रही है वो ये से हम लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि इसको A लिख रखे हैं, हाँ, इसको हम लोग B लिख लेते हैं, इसको C, इसको D, ऐसा, हाँ। तो बोला ये जा रहा है कि जो चार्जेस आपके Q आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो स्मॉल q है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, हाँ जी। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो मेरे ख्याल से हम लोग अगर इन पे नेट फोर्स लिखेंगे तो वो 0 होने चाहिए, जबकि कैपिटल Q के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, उनको फिक्स भी रखा जा सकता है या जो भी करा होगा। दूसरा आपसे ये भी पूछा है कि इज कैपिटल Q एंड स्मॉल q ऑल द चार्जेस, है ना, रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। बोल रहा है कि ठीक है, आप इन दोनों को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखिए और उसके लिए आप ये बताएं ना। दूसरा ये पूछा है कि क्या इन दोनों को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, हाँ, और बाय दिस मीन्स कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, मतलब पूरा सिस्टम हो जाएगा, हाँ।
तो फर्स्ट तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि जब ये स्मॉल क्यू जो इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या कंडीशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं, है ना। यस, चलिए फॉर ए अगर हम लोग लिखें तो ए पर ध्यान दीजिए, ए पर एक तो फोर्स लगा रहा है आपको बी। हाँ देखो, जैसी सिचुएशन तुम्हारा किसका है, ए का है, वैसा ही सी का है। तो अगर ए पर नेट फोर्स 0 होगा तो सी पर भी क्या होगा, 0। तो फिलहाल हम इसीलिए लिख रहे हैं कि फॉर ए, हाँ, एफ नेट जो होना चाहिए आपको 0 होने चाहिए, ध्यान से वेक्टर फॉर्मेट में। तो अगर x और y दोनों लिखिएगा तो वो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, या आप इसका मैग्नीट्यूड लिख के नेट भी 0 कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, x स्क्वायर कर लीजिए, 0 कर दीजिए। आइए जरा हम आते हैं, तो एफ बी इधर हो गया, एफ डी मेरे ख्याल से इधर होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ले लेते हैं। देखिए, जब हमें नहीं पता रहता है ना तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सब प्लस मानते हुए लिखा करो, ठीक है। जो मैथमेटिक्स है वो आपको बाकायदा विथ साइन आंसर दे देगा, है ना, कि अब ऐसा नहीं कि सर ये साइन सेम है, नहीं है। तो आप कुछ नहीं, कभी भी आप स्टार्ट करिए तो बिल्कुल प्लस मानते हुए शुरू हो जाइए। आइए जरा, और हम इनको भी, वैसे तो ये सेम नेचर है तो ये आना ही आना है कि ये जो है ये भी तो आपका फोर्स लगाएगा और ये आपका लगा रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज अगर हम लोग लिखें तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, और ये एफ सी हो गया। हाँ ना, अगर आप ज्योमेट्री पे जाएंगे, मैंने बताया कि हालांकि उसमें मिसिंग है बट हम स्क्वायर लेके कर रहे हैं, है ना। सो आप लिखोगे तो ये भी आपको 45 डिग्री आ जाएगा, दोनों 45 आना है। तो क्या बोलोगे, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें ना तो ध्यान से, आप इसी को x मान लो, इसी को y मान लो, हाँ, तो हम एफ सी का कंपोनेंट कर दे रहे हैं। क्या, एफ सी का इधर लिख लो तो वो आ जाएगा एफ सी और वॉट एवर साइन 45, हाँ, और अगर आप इधर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा एफ सी एंड कॉस 45। हाँ जी, अगर आप बात कर रहे हो तो ये आपका टोटल जो है वो आ गया, जो भी एफ एक्स लिख लीजिए, हाँ, और ये अगर आप टोटल लिखोगे तो ये आपका आ गया कितना, एफ वाई। बिल्कुल। नाउ आप x वाला भी नेट 0 लिख दो और y वाला भी नेट 0 लिख दो, आप एक एक करके लिखिए। एंड दिस इंप्लाइज कि एफ एक्स जो नेट है वो 0 होगा और वो आ रहा है एफ बी प्लस एफ सी एंड साइन 45। एफ बी लिखिए, एफ बी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ये, हाँ सॉरी, ये दोनों स्मॉल क्यू है ना, तो ये क्यू बाई रूट 2a का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसका तो रूट 2a हो जाएगा सी का, एंड देन 45 यानी कि 1/√2 इक्वल्स टू 0। हाँ, मेरे ख्याल से x भी एंड आपका y भी, एफ वाई भी क्या 0। तो आप दोनों में से कोई करोगे, आएगा यही रिक्वायरमेंट, आप देख लीजिए। हाँ, और हम आगे लिखते हैं ना, जो हमारे पास आ रहा है वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये एंड ए स्क्वायर और प्लस दिस क्यू बाई रूट 2a का स्क्वायर इंटू 1/√2 टोटल 0। आप कुछ कॉमन रखते हैं, हाँ, 1 प्लस 2√2, हाँ, यहां पर बचेगा आपका कैपिटल क्यू, हाँ, और यहां पर बच रहा है स्मॉल क्यू, ठीक है। तो 0, ध्यान से ये 0 नहीं होगा, यही 0 होगा, तो q प्लस क्यू बाई 2√2 इज 0। तो यहाँ से आ गया q इक्वल्स टू माइनस क्यू 2√2 आ रहा है, हाँ, और आपका रेशियो आ गया कि अगर ये, हाँ, इतना आ रहा है, बिल्कुल।
सो फॉर दैट रिक्वायर्ड रेशियो इज, जो भी है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू पूछा है तो हम लोग यही लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल। नाउ अगर ये रेशियो दे दीजिएगा तो जो स्मॉल क्यू है, हाँ, वो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हाँ, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो नेक्स्ट बात ये आती है कि आप इसी तरीके से चाह रहे हैं कि हम कैपिटल क्यू को भी इक्विलिब्रियम में कर दें, समझ रहे हैं? तो फॉर कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में जो होगा तो ये सारी स्टोरी जो है वो वहां पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करेंगे। नाउ जब हम यहां पर ये काम करेंगे तो कुछ और चेंज नहीं होने वाला है, आप देख सकते हो सिमेट्रिकली बस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को आप इंटरचेंज कर दीजिए और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप ये इंटरचेंज आंसर में ही कर दीजिए। क्या कि अगर आप बात करोगे कि फॉर कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम द रिक्वायर्ड, आप अगर ये अब करेंगे तो आएगा -2√2। देखो एक तो ध्यान से माइनस आने का रीजन ये भी है कि ये सेम नेचर के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये ऑपोजिट होंगे तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। हाँ, आप भी समझ रहे होंगे कि आप लॉजिकली भी डिसाइड करेंगे तो ये सब प्लस होके, जैसा हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करे थे, ये भी इधर ये भी इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर, तो ये जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से तो ये जीरो होंगे ही नहीं कभी। हाँ, इसको जीरो होने के लिए ही मैंने बोला कि आप उसका टेंशन न लीजिए, ये मैथमेटिकली बाकायदा आपको समझा रहा है कि ये दोनों के साइन जो हैं वो ऑपोजिट आने वाले हैं। नाउ अब ये आ गया। हाँ, एनीवे ये रेशियो और ये रेशियो कोई एक ही हो सकता है ना, अगर ये है तो ये नहीं होगा और ये है तो ये नहीं हो सकता, राइट? सो सभी के सभी नहीं हो सकते। हाँ, एंड हेंस ऑल चार्जेस, हाँ जी, कैनॉट बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली। मतलब आपको कुछ ना कुछ फिक्स नेल्ड ये वो जैसे भी ये करना पड़ेगा, वैसे आप छोड़ देंगे तो ये कंप्लीट नहीं रह पाएगा, है ना? एनीवे इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, और बाय दिस वे ऐसा ये नहीं कर पाएगा, है ना? ओके, चलिए एक दो और कुछ हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात करते हैं। हाँ, अपने को दिया है टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल, हाँ, ईच ऑफ चार्ज Q एंड मास M इज हैंगिंग थ्रू सेम पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी। ओके, दो चार्ज बॉल को, हाँ, वर्टिकल ग्रेविटी में रखा है। देखिए आप ध्यान रखेंगे क्या, जब तक हमें इन सब चैप्टर में मास और ग्रेविटी का स्पेसिफिकली यूज या बोलना देना, तब तक हम लोग उसको नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। एनीवे इसमें तो बोला जा रहा है, सो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, if the length of a string is same and in equilibrium a string makes some angle with the vertical, now charge system is dipped inside a liquid of a specific gravity, जो भी है 0.8, and if charged ball has a specific gravity, उसका भी दे रखा है charged ball, and the angle made by the string in equilibrium remain unchanged, then find the relative permittivity. Okay, so देखिए क्वेश्चन जो लिखा है और जिसके अकॉर्डिंग बात करनी है, हाँ, देखिए पहले तो हम लोग इसको लिखते ही हैं कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है कि इक्विलिब्रियम है और ये हम लोगों ने मान लिया कि ऐसे ये दे रखा है, हाँ, व्हाटएवर ओ, और ये रहा तुम्हारा जो भी इनिशियल एंगल थीटा दे रखा है। हाँ, तो अगर आप इस पोजीशन में लिखेंगे तो जब भी ये इस तरीके से है तो आप समझ रहे हैं कि एक तो इस पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, और एक इसका mg लग रहा है, बिल्कुल। तो जितना ये नेट लगेगा उसी डायरेक्शन में मेरे ख्याल से ये आपका स्ट्रिंग रहेगा, और यही हमारा F नेट है, F नेट है, और ये थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा।
हाँ जी बिल्कुल, इक्विलिब्रियम बिल्कुल ऐसा ही ये भी रहेगा। तो देखिए अगर आप बोलोगे कि इन इक्विलिब्रियम, हाँ जी हम लोग लिख रहे हैं इनिशियल, हाँ तो इनिशियली अगर बात करें तो लिखो tan थीटा, अगर हम लोग लिखेंगे तो tan थीटा, तो एफ इलेक्ट्रिक, हाँ परपेंडिकुलर आएगा ना दिस, हाँ तो एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एम जी, मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एम जी, हाँ हो गया ना। तो ये चीज अपने को जो भी है गिवन है। अब द थिंग इज कि बोल रहा है कि पूरे इंटायर इस सिस्टम को हम एक लिक्विड में डाल देते हैं, हाँ जी होल पूरा ये जो सिस्टम है हम लोग एक लिक्विड में डालते हैं, और बोल ये रहे हैं कि फिर भी ये ऐसा ही रहता है। देखिए क्या क्या हो रहा है। अगर हम लोग बात करना कोशिश करें कि इस डायरेक्शन में लिखिएगा, तो इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आएगा वो भी डैश, मतलब वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका मीडियम चेंज हो चुका है बिल्कुल। दूसरा अगर आप बात करोगे तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, एम जी डैश आएगा, हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बायंसी फोर्स भी तो ऊपर आएगा, हाँ तो ये चेंज, ये भी चेंज, बट वो दोनों इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये आपका एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी ये थीटा ही बना रहा है। क्या कि हाँ इन लिक्विड भी इस तरीके से ये दोनों फोर्सेज चेंज हो रहे हैं कि इनका रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा है, हाँ इन लिक्विड ये बात हो रही है। और ये जो आपका चल रहा है वो एयर जो भी इनिशियल था, बिल्कुल। पहले तो मैथमेटिकली हमें यही चीज ध्यान रखना है और यही काम करने भी है। हाँ अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो mg है वो कैसे चेंज होगा और क्या हम लिखेंगे। हाँ तो लिखता हूं मैं। देखिए अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में लिखोगे तो आप समझते हो कि F जो होता है वो 1/4 पाई, हाँ पूरा लिखते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और इफ नॉट, और अगर आप लिखोगे किसी मीडियम में तो कुछ और नहीं होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और R स्क्वायर। तो ध्यान से जो हमारा चेंज आएगा, एंड दिस इंप्लाइज कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डैश है वो कुछ और नहीं है, एफ इलेक्ट्रिक अपॉन यही रिलेटिव परमिटिविटी जो हमसे पूछा भी है, बस इतनी सी बात है। हाँ तो आप डायरेक्टली ये लिख लो। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि mg क्या होगा, तो देखो mg के लिए अगर बात करोगे तो देखिए यहां पर आ गया आपका mg, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g, बिल्कुल। अब आइए अगर आप इस पे लगा देते हैं बायंसी फोर्स, तो अगर आप बायंसी फोर्स लिखोगे तो बायंसी फोर्स Fb लिखिए और ये आएगा वॉल्यूम जितना है ऑब्जेक्ट का ही, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हाँ ध्यान से पूरा है तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड ऑब्जेक्ट के बराबर, लेकिन जो डेंसिटी आएगी वो लिक्विड के, और इनटू जी। नाउ अगर आप इसमें से बायंसी फोर्स को माइनस करेंगे Fb को, तब ये बन जाएगा m डैश जी। हाँ तो दिस एम्प्लाइज कि m डैश g जो आ रहा है वो mg माइनस Fb है, बिल्कुल। नाउ mg को लिखोगे तो वो v नॉट रो नॉट g माइनस v नॉट रो l और इंटू g है। हाँ नाउ एंड दिस एम्प्लाइज अगर मैं लिखूं तो mg डैश इज, आप रो नॉट v नॉट g को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस रो l बाई रो नॉट आ रहा है। हाँ इसको अगर हम लोग थोड़ा ऊपर लिख लें, हाँ ना ध्यान से, तो mg डैश जो आ रहा है ना, आप इसको mg लिख सकते हैं, बिल्कुल। हाँ
तो ये आ गया mg 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। देखिए जो लोग पहले बायंसी वगैरह पढ़े होंगे उनको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। एनीवे मैंने पूरी बात लिख भी दिया है, कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं समस्या वाला भी बात नहीं है। नाउ हमें बस इन दोनों को यूज करना है जो tan थीटा वाला फॉर्मूला था। क्या दे रखा है? हाँ बिल्कुल, तो हम लोग इसमें चलते हैं एंड दिस इंप्लाइज कि जो हम लोग tan थीटा लिख रहे हैं जो कि F इलेक्ट्रिक अपॉन mg जो है और वही F इलेक्ट्रोस्टैटिक डैश अपॉन mg डैश, तो दिस इंप्लाइज कि ये तो आपको कोई चेंजेस नहीं है, ये भी कोई चेंजेस नहीं है, और ये इसके टर्म्स में लिखेंगे तो अपॉन ER, हाँ, और इसके टर्म्स में इसको लिखोगे तो वो रो एल अपॉन रो नॉट। हाँ जी, देखिए जो आपको कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, दिस एंड दिस इधर उधर कर लीजिए। अब साइलन आर की जो वैल्यू आ रही है इधर आने पर 1 अपॉन 1 माइनस रो एल बाई रो नॉट। हाँ जी, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रो नॉट ऊपर चला जाएगा, रो नॉट माइनस रो एल। देखिए आप चाहें तो इस तरीके से लिखिए और नहीं तो आप इनके न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। रो नॉट इज 1.6, हाँ गिवन है, एंड रो एल जो है वो 0.8, हाँ, एंड बाय दिस वे ER विल बी जो भी है, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, सिंपल है, हाँ, एंड दिस इज 2। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 2, है ना। सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जो इक्विलिब्रियम है उसमें हमारे लिए बस एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, है ना। नाउ कुछ और भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के हेल्प से सिचुएशन देखेंगे, है ना, कुछ सर्कुलर मोशन, हाँ, कुछ जो हम लोगों ने SHM देखा या मिसलेनियस कुछ केसेस हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। ओके।